वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप देख रहे हैं, आज चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने टीजीटी के आपको डेट अनाउंस करके दे दी है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो 26 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुए थे और इनकी जो लास्ट डेट है वो है 18 मार्च। मतलब जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं फिल किया है वो अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी लास्ट जो डेट रहेगी डिपॉजिट करने की एप्लीकेशन फ़ी वो रहेगी 21/3/2024, मतलब 21 मार्च को रात के 2 बजे तक, मतलब रात के नहीं तो शाम के 2 बजे तक आप भर सकते हो। और फिर उसके बाद फीस कंफर्मेशन लिस्ट आपकी यहाँ पर डाल दी जाएगी 26 तारीख को, मतलब 26 मार्च को आपको ये पूरी डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि देखिए आज आपको देखने को मिलेगा, आज इन्होंने सिलेबस क्या कर दिया है, आप लोगों का अपलोड कर दिया है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। जैसे मेरा सब्जेक्ट तो जैसे साइंस मेडिकल है, तो साइंस मेडिकल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा भी, जिसमें आपको टीजीटी साइंस मेडिकल से रिलेटेड सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये सारी वीडियोस एग्ज़ाम से पहले क्या है आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी विद एमसीक्यूज़। आपको कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा और साथ में ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनके एमसीक्यूज़ के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जूलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें लिविंग वर्ल्ड, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल किंगडम, एनिमल फिजियोलॉजी। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं एनिमल फिजियोलॉजी के अलावा, एक मिनट भाई, एनिमल फिजियोलॉजी के अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ सेल बायोलॉजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर उसके अलावा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक जूलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी। मतलब यहाँ से आपके मेडिकल के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपका जो पेपर होगा वो आपका जूलॉजी का यहाँ से पूछा जाएगा। ये लगभग आपने देखा होगा कि आपके 11th और 12th से रिलेटेड सारा सिलेबस आपको यहाँ पर गिवन है। और इवन अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये सारे के सारी यूनिट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं मैं आपको बॉटनी बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर बॉटनी में आपको यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है। इसके अलावा प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में आपको बताऊँगा, इसके एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस में करवाऊँगा आपको। प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, प्लांट एनाटमी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, प्लांट केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, प्लांट जियोग्राफी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और बायो फर्टिलाइजर। ये सारा का सारा कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं आपको ये सारे कंटेंट विद पीडीएफ क्या है आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में मैं आपको बताता हुआ चलूँ, मैं आपको सेक्शन फर्स्ट की भी तैयारी करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब बनाएंगे वीडियो सर। भाई मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इशू था स्टार्टिंग में और अब वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। अब आपकी जो वीडियोज़ हैं वो डेली बेसिस पे आनी अब स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री के अंदर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है, पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा मैं। केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एसिड एंड बेसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, थर्मोडाइनमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ए मेटल कॉम्प्लेक्सेस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। कुल मिला के देखा जाए तो 11th 12th का तो है ही है, साथ में बीएससी का भी सिलेबस आपको यहाँ पर डाल के दिया हुआ है। तो ये आप ये देख लें कि जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर गिवन है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे विद एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बैच पर परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारा का सारा कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल से देखने को मिलेगा। चलिए, अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस तो इन्होंने दे दिया, है। इसके अलावा आप ये ध्यान से देखें, इन्होंने डेट अनाउंस भी कर दी है। चंडीगढ़, अगर आप चंडीगढ़ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने डेट अनाउंस कर दी भाई, डेट अनाउंस कर दी है। और डेट आपको यहाँ पर दी गई है पार्ट ए का 22 तारीख को एग्जाम होगा। पार्ट ए का कब होगा? 22 तारीख को, और वो भी कब? छठे महीने में। और छठे महीने में क्या हो जाता है? जून, मतलब 22 जून को आपका एग्जाम है और वो भी सैटरडे को। और ये ध्यान रखिएगा
सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 10:50 तक होगा। इसमें पास होना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आप इसमें पास नहीं हुए तो आप अगला एग्ज़ाम दे भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। ठीक है, तो आपको ये बता देता हूँ कि पार्ट ए में पास होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट ए के कंटेंट भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। साथ साथ में मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, वो शॉर्ट्स भी आप क्या है ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यहाँ देखिएगा भाई, टीजीटी सोशल साइंस 23 तारीख को एग्जाम है, लेकिन नॉन मेडिकल का देखो 23 तारीख को संडे को 2:30 बजे शाम को होगा। और वहीं मेडिकल वालों का बता देता हूँ 24 तारीख को, मतलब सोमवार को एग्जाम है। मतलब पहला पेपर कब दोगे आप? पहला पेपर दोगे आप सैटरडे को, और फिर आपका एग्जाम होगा मंडे को, और वो भी आपका सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो 24 तारीख को होगा, सुबह 9:30 बजे से लेकर 11-10 बजे तक आपका ये एग्जाम चलेगा। इन दोनों एग्जाम को मतलब इनकी जो मार्क्स हैं वो काउंट किए जाएंगे, और उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और होपफुली आप में से कोई भी तैयारी कर सकता है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ यूट्यूब्स के ऊपर कंटेंट ना देने के बजाय क्या करने लगेंगे, बैच बेचना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कोई बैच नहीं बेच रहा हूँ, मैं तो केवल आपका समय ले रहा हूँ। मैं ये समय चाहता हूँ कि जो आपका जो कीमती समय है वो मेरे साथ गुजरे, क्योंकि मेरे साथ रहोगे तो हो सकता है कि आप लोगों का भी साथ साथ में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और फिर मुलाकात होगी जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।